जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो सभी उपासकों, साधकों और स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही खास है। यदि आप इसे अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपने जो नाम जप के अभ्यास को या अपनी साधना के अभ्यास को और अच्छी तरीके से बढ़ा सकें, क्यों हमें इसे दूसरों से बचाना चाहिए और फिर वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी साधना अच्छे से आगे बढ़ती रहेगी। हम साधना में निरंतरता से बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। आइए एक एक कर इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, आप चाहे नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं या फिर आप कोई अलग साधना या उपासना कर रहे हैं, अगर आप अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, निरंतरता लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक रेगुलरिटी से इसमें नित्य आगे बढ़ते रहें, तो आपको सत्संग की बहुत आवश्यकता है। जी हाँ, ऐसा सत्संग जिसमें प्रभु के, आपके उपास्य के, आपके साधना से जुड़ी बातें आपको सुनने को मिले, नाम जप की महिमा, प्रभु की लीला, प्रभु के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन आपको सुनने को मिले। उन सारे सत्संगों में अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अभी आप बाहिरमुखी हैं। आपकी जो इंद्रियां हैं कहीं ना कहीं वो बाहर की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो इसकी वजह से नेचुरली आप वर्ल्डली अफेयर्स में अपने आप खींचे चले जाते हैं या बहुत कहीं ना कहीं एक गहराई से उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आप साधना में उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आप अपने सारे रोल्स, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारे कर्तव्य, सारे दायित्वों का पालन करते हुए अपनी साधना में भी सांसारिक जगत में अग्रसर होते हुए उसमें ग्रोथ के साथ उसमें भी आप सक्सेस प्राप्त करें और अपनी साधना को भी साथ में लेकर चलें, और ये सब करते हुए कहीं भी आप अपनी रोल्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी दायित्व से ना भागें, तो बहुत ज़रूरी है कि आप सत्संग को, ऐसे सत्संग जिसमें नाम जप, मंत्र जप, प्रभु की लीला, प्रभु के दिव्य स्वरूपों का वर्णन हो, उन सत्संगों को आप अधिक से अधिक सुने। ऐसा करने से क्या होगा? देखिए, मैं आपको कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उससे भाग जाइए। आपके घर में बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, आपके घर में भाई बहन हैं, आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, जो भी आपका दायित्व है, पूरी ईमानदारी से, पूरी लॉयल्टी से, पूरा डेडिकेटेडली आप उसको एकदम अपना रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभाइए। पर उसके साथ साथ साधना को भी अपने जीवन में लेके चलिए। अब होता क्या है, कई बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये रोल्स, ये सारे दायित्व को पालन करते करते चीज़ें इतनी ओवरवेलमिंग हो जाती है, या कई बार हम ना चाहते हुए भी, ना जानते हुए भी इतना उसी में फंस जाते हैं कि हमारी साधना रुक जाती है। कुछ गलत नहीं है, इसमें कोई खराबी नहीं है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने दायित्वों को समझते हैं और उन दायित्वों का पालन कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। परंतु उसके साथ साथ नाम जप, अपनी साधना, इसको भी आपको चलाना है। इसके लिए कई बार जब आपको ओवरवेलमिंग सी एक फीलिंग आती है, कई बार जब आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा डिरेल हो रहा हूँ अपनी साधना से, अपनी भक्ति से, या भक्ति क्यों करूँ, भक्ति का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है भक्ति का, ऐसे सवाल जब आते हैं आपके मन में, क्योंकि आप दो वर्ल्ड्स को बैलेंस करना चाह रहे हैं, आप उस टाइम पे क्या होता है, आप ये नहीं देख पाते हैं कि आपके लिए दोनों ही ज़रूरी है
और आपको किसी से नहीं भागना है। तो उस बैलेंस को लाने के लिए कई बार आपको अंदरूनी जो आपकी साधना चल रही है, जो शक्ति है, जो विल पावर है, उसके साथ साथ अगर आप बाहर से भी ऐसा कुछ सुने, ऐसा कुछ आप श्रवण करें जो आपकी भक्ति में एक तेजी ला सकती है, उसको सही दिशा दिखा सकती है, आपके मनोबल को बढ़ा सकती है, ऐसे सत्संग उनका विशेष महत्व है। तो ये आप करिए, इससे आप साधना में बने रहेंगे। दूसरी चीज, व्यभिचार। किसी भी तरह का पराई स्त्री के ऊपर यदि आप साधना करते हैं, आप बहुत अच्छे साधक बनना चाहते हैं, अच्छे उपासक, अच्छे स्पिरिचुअल एस्पिरेंट बनना चाहते हैं, पराई स्त्री के ऊपर किसी भी तरीके का गलत आप एक नज़र मत रखिए, आप गलत दृष्टि से उन्हें मत देखिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सबके लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है, पर इसका साधना के रास्ते पर विशेष महत्व है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपकी साधना पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी, नहीं। ये होगा आपके साथ कि फिर आप साधना में उस कनेक्शन के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। भगवान की माया फिर कहीं ना कहीं से आपको ऐसे घेरेगी कि आपका डाउनफॉल होगा, आपका पतन होगा। इसलिए आप इस चीज से बचे रहें, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। आप खुद के कोड ऑफ कंडक्ट को, खुद के थॉट्स को बहुत गहराई से मॉनिटर करें, और इसी के साथ साथ कोई भी ऐसे विचार जो आपको आ रहे हैं, जो आपको विचलित कर रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं, उस टाइम पर अधिक से अधिक नाम जप आप करें, अधिक से अधिक अपनी साधना को बढ़ाएं। अगर कोई प्रबल शक्ति, कोई बहुत स्ट्रांग फोर्स, कोई बहुत स्ट्रांग माया आपको विचलित करने की कोशिश कर रही है, आपको अपनी साधना से हटाने की कोशिश कर रही है, तो आप काउंटर कैसे करें? और अधिक नाम जप से, और अधिक मंत्र जाप से, और अधिक साधना से, और अधिक भक्ति से। अगर फोर्स उस तरफ से ज्यादा है तो आप भी नाम जप को अधिक कर दीजिए, ध्यान को, मेडिटेशन को, योग को, प्राणायाम को, अपने आपके हाथ में जो चीजें हैं उससे आप अधिक कर दीजिए। देखिए, हम इंसान हैं और किसी भी चीज में हमसे गलती हो सकती है, लेकिन जानबूझकर नहीं करनी है। अगर आप हिस्ट्री को भी देखेंगे, ऐसे बहुत सारे आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे उनकी जो पास्ट लाइफ थी कुछ और थी, फिर वो किसी महापुरुष से मिले, संत से मिले, उसके बाद वो उनके जीवन में परिवर्तन आया। ऐसा नहीं है कि उनसे मिलने के बाद वो गलती उनसे नहीं हुई, वो गलती होगी उनसे, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं एक बिहेवियर का पार्ट है, कहीं ना कहीं वो एक आदत बनी हुई है, वो एक आचरण बना हुआ है। लेकिन अब वो गलती वो कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं। गुस्सा, क्रोध, हिंसा, किस तरीके के गलत काम, अनैतिक काम, अधार्मिक काम वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। उनके बिहेवियर्स, उनके प्रीवियस पैटर्न्स, उनके आचरण वो चीज उनसे करा रही है। पहली चीज, उनको उस चीज का रियलाइजेशन है कि ये उन्हें नहीं करना चाहिए, पर फिर भी उनसे वो चीज हो रही है। दूसरी चीज, वो कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में भी जब डाउनफॉल होगा और आप जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु, आपके गुरु, ऊर्जाएं आपकी मदद करेंगी। लेकिन ऐसा अगर अधिक होगा तो हमारी साधना में बहुत सारी कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आएंगी, साधना उतनी अच्छी से नहीं चलेगी, या साधना में हमको बहुत सारी रुकावटें आएंगी। इसलिए खुद को इन सारी चीज़ों से बचाएं, इन सारी चीज़ों से कॉन्शियसली बहुत दूर रखें। इसके बाद एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको एक चीज़ और समझनी है। इसके बाद आपको एक चीज़ और समझनी है कि आप जो साधना कर रहे हैं
उस साधना में आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो कभी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, उनको खुद तक रखें। उनके बारे में किसी भी कारण से किसी के साथ शेयर ना करें। ये मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, अब एक बार फिर से बता रहा हूँ। इसका विशेष महत्व है। बहुत सारे कारणों से शेयर नहीं करना है। पहली बात, आगे वाला अगर उतनी गहरी साधना कर चुका है तो वो उस चीज की गहराई को समझ सकता है। अन्यथा अगर आप उनसे शेयर करेंगे वो इन बातों की गहराई को समझ नहीं पाएंगे और आपका मजाक बन जाएगा। दूसरी चीज, लोग आपको बहुत हल्के में लेंगे, जिसको देखकर, इस रिस्पॉन्स को देखकर आप डिमोरलाइज हो सकते हैं, आप अपनी साधना में शिथिल पड़ सकते हैं। तीसरी चीज, कई बार ऐसी चीजें जब हम शेयर करते हैं तो उसके पीछे का कारण अहंकार होता है, ईगो होता है, एक अहम होता है कि हम कितने बड़े हैं और हमने क्या क्या प्राप्त कर लिया है। इस चीज की वजह से आपको साधना में आगे चलकर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, वो एक्सपीरियंसेस होना भी आपको आगे चलकर बंद हो जाएंगे। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इसके बाद एक और चीज, जो आप खुद से सवाल पूछते हैं कि या दूसरों से सुनते हैं कि नाम जप कर रहे हैं तो कुछ साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा, इतना पावरफुल है तो कुछ मिल क्यों नहीं रहा, और ये सब सारी चीजें सुनकर आप अपने अभ्यास में रुकावटें पैदा करते हैं, खुद को विचलित करते हैं। इनसे बाहर निकलिए और यदि कुछ सोचना है, यदि कोई सवाल करना है तो सवाल ये करिए, कैसे मैं अधिक नाम जप करूं, कैसे मैं निरंतर नाम जप करूं, कैसे मैं अपनी साधना को और अच्छे तरीके से चलाऊं, कैसे मैं अपनी साधना में और अधिक समय दूं, कैसे मैं अधिक मेडिटेशन करूं, कैसे मैं अपनी साधना में और ज्यादा गहराई में उतर सकूं। आपके सवाल इस तरह के होने चाहिए, न कि आपके सवाल संशय, डाउट से भरे होने चाहिए। आपको श्रद्धा से अपनी साधना करने की जरूरत है। इसके बाद एक और चीज, जब भी आप साधना कर रहे हैं, आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि आप 5 मिनट 10 मिनट में ही अपनी आंखों को खोल रहे हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देख रहे हैं, एक कंफर्टेबली एक पोजीशन में बैठ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा हिल डुल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप 5 से 10 मिनट में ही बहुत परेशान हो जा रहे हैं। ऐसा ही होता है स्टार्टिंग में। बहुत अधिक एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि आपको अभी अंदर जाने की आदत नहीं है, आप अंतर्मुखी नहीं हुए हैं, बाहिरमुखी हैं अभी आप। तो ये चीजें बहुत नेचुरल है, आपके साथ होंगी। इन चीजों को देखकर बुरा मत फील करिए, इन चीजों को देखकर अपनी साधना को डिरेल होने मत दीजिए, अपितु आप ये सोचिए कि कैसे मैं इसको बेटर करूं, कैसे मैं अधिक समय ध्यान में बैठ सकूं, कैसे मैं अधिक समय बिना हिले डुले, बिना आंखें खोले अपने श्वास के ऊपर फोकस करके अपने नाम जप को कर सकूं। फोकस वहां पर डालिए। और जब आप स्टार्टिंग में ध्यान करेंगे, एकांत में बैठेंगे, माला से जाप करेंगे, तो बहुत नेचुरल है कि आप बहुत अधिक समय तक नहीं कर पाएंगे। यहीं पर महत्व है वाचिक जाप का। स्टार्टिंग में जब आप ध्यान में बैठ नहीं पा रहे हैं, एक पोजीशन में खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से आप साधना में अभी स्टैब्लिश नहीं हुए हैं, और उस टाइम पे अगर आप उपांशु या मानसिक जाप करेंगे, ऑलरेडी आपके अंदर इतना ज्यादा नॉइस है, इतनी ज्यादा हलचल आपके अंदर ऑलरेडी है। कहीं ना कहीं जैसे ही आप आपको बंद करेंगे और ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, वो सारे विचार आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और आप अपनी साधना को नहीं कर पाएंगे। आप उन्हीं विचारों में घुसते चले जाएंगे, उन्हीं चीजों में आप अपना पूरा फोकस लगा देंगे। यहीं पर यदि आप वाचिक जाप करेंगे, जोर जोर से बोल बोल कर जाप करेंगे, और आप उस जो भी आपका जाप है उसको आप सुनेंगे, तो आपका मन जाप की तरफ केंद्रित होने लगेगा और आपके अंदर से जो विचार आ रहे हैं उनसे आप धीरे धीरे डिटैच होने लगेंगे।
इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप साधना शुरू कर रहे हैं या प्रारंभिक कुछ महीने आपने साधना करी है तो अधिक से अधिक वाचिक जाप करिए, क्योंकि अभी आपको आदत नहीं है। अपने अंदर जो आपका एक चैटर बॉक्स चल रहा है, जो आपके थॉट्स इतने सारे चल रहे हैं, आप आंख बंद करते ही उन्हें ही सुनने लग जाएंगे। इस चीज को समझिए। इसके बाद कभी भी आप ये मत सोचिए कि सत्संग से क्या होता है। सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सत्संग जब आप सुनेंगे, कई बार जब आप अपनी साधना में विचलित होंगे, परेशान होंगे, आपको उतनी सारे एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे होंगे, आपको ऐसे विचार आएंगे कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, आप खुद से परेशान हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप खुद में बहुत विचलित होंगे। जब आपने बहुत साधना कर ली है और आपको कुछ उस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं हो रहे हैं और कहीं ना कहीं एक द्वंद्व होगा, आपके अंदर एक द्वंद्व चलेगा, उस टाइम पे जो निरंतर इस तरह के सत्संग सुनते हैं उन्हें बहुत मनोबल मिलता है, उन्हें बहुत गाइडेंस मिलता है, उन्हें बहुत कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलती है अपनी साधना को कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में आगे बढ़ाने की। एक वक्त आपकी साधना में, आपकी उपासना में ऐसा आएगा जब आपकी परीक्षा होगी, आप विचलित होंगे, आप घबराएंगे, आप चिंतित होंगे, मन में ऐसे विचार आएंगे कि आप छोड़ देते हैं। और वहीं पर जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी आज चीजें मैंने डिस्कस करी, ये सब चीजें अगर आप पकड़ कर रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप साधना में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ एक चीज और, आप कोशिश करिए नाड़ी शोधन जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसको अपने जीवन में दोनों जो आपके नॉस्ट्रिल्स हैं उनसे प्रैक्टिस करने के लिए 5 से 10 मिनट नित्य, और साथ में उसके बाद नाड़ी शोधन करने के बाद दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की। इसका आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, काम डाउन करने में, फोकस करने में, कंसंट्रेशन को बेटर बनाने में, और बहुत सारे जो एक कॉन्सेप्ट होती है TPS, थॉट्स पर सेकेंड, उसको कम करने में बहुत हेल्प करती है, आपको प्रेजेंट में लाने में बहुत हेल्प करती है। जो भी इसके अलग हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो तो है ही हैं। यहाँ पे मैं साधना के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम, इसका भी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए अपने नाम जप, अपनी साधना, अपनी उपासना के साथ। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, फिजिकली ही नहीं, मेंटली ही नहीं, बल्कि अपनी साधना में भी। आप और अधिक देर तक और गहराई से साधना में बैठ पाएंगे, साधना को कर पाएंगे। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी। इसी तरह की योग, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, आयुर्वेद, हस्त मुद्रा से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।